राधे राधे दोस्तों। एक कहावत है कि सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। आप फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं योगा लाइव चैनल से, यानी कि मैं गुप्तेश्वर प्रसाद पुनः एक बार आपके साथ उपस्थित हूं। और आप करें योग और मेरे साथ करें योग और रहे निरोग। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन खुशियों भरा हो। तो चलिए हम पुनः एक बार ईश्वर को याद करते हुए परमपिता परमेश्वर को अपने दिन की शुरुआत करेंगे और योग करेंगे। योग मैं प्रतिदिन कहता हूं, क्यों करना चाहिए, क्या फायदे होते हैं, प्रतिदिन इस पर डिस्कस भी होता है। तो चलिए हम आपको शुरुआत कराते हैं योग से, अपनी दिनचर्या की शुरुआत करेंगे। हे सर्व जगत के कण कण में व्यक्त व्यक्त रूप से व्याप्त परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद महाप्रभु, हे परम कृपालु भक्त वत्सल भगवान, हे सर्व जगव्यापी, हे अनंत घटवासी, हे सर्व कृपालु परमात्मा, आपको हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि प्रणाम। तो चलिए दोस्तों, आज पुनः हम करेंगे योग। पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करेंगे और अपने जो हृदय है, फेफड़े हैं, जो सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, पहले उनको जागृत कर लिया जाए। तो क्या होगा कि आपका ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में सुबह के समय आपके शरीर में प्रवेश करेगा। तो चलिए पहले हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके फेफड़े जो कमजोर पड़ते जा रहे हैं, उससे प्रतिदिन आपका भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा श्वास नली जो आपका इन्फेक्टेड होते जा रहा है वह मजबूत बनेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है आपके शरीर में विकसित होगा। तमाम तरह की बीमारियां आपसे दूर भाग जाएगी। तो आपको प्रतिदिन सुबह उठ करके भस्त्रिका प्राणायाम कर लेना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इसमें क्या करना है कि श्वास लेना है, श्वास को छोड़ना है, श्वास को लेना है, छोड़ना है। जैसा उम्र है, जैसी यथाशक्ति, यथा भक्ति कहा जाता है ना, तो जैसे जैसे धीरे धीरे किसी कार्य को आप करिएगा, सफर मुश्किल जरूर होगा लेकिन हिम्मत बढ़ते जाएगी। तो आप प्रतिदिन अपने सफर की शुरुआत अच्छे कर्मों से करें, योग से करें और आप निरोग रहें। तो ये रहा आपका, पुनः एक बार हम करते हैं और साथ में आप कीजिए। थोड़ा थोड़ा
पूरे शरीर का मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। यदि शरीर में मूवमेंट हो, बॉडी में मूवमेंट हो, आप बैठ करके आराम से इस तरह अपने पैर के कलाइयों को, सुपली को जो बोलते हैं, उसे चारों तरफ मूवमेंट कीजिए। जैसे कि आपका कभी कभी क्या होता है, कहते हैं कि लोग एड़ी में दर्द हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट हो जा रहा है। आप सूर्य की रोशनी में नहीं बैठते हैं, घरों में दुबके रहते हैं, तो ये सब बीमारियां तो आम होगी। सुबह में उठना है, सूर्य का, अब देखिए अभी बहुत अच्छा समय है, सुबह की एकदम सुबह सुबह जो धूप उगता है उसमें बहुत तमाम तरह के बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। आपको प्रतिदिन चाहिए कि हम सूर्य की रोशनी में बैठे, जिससे कि बहुत सारे कैल्शियम की जो शरीर में आज कमी हो जा रही है लोगों को, कैल्शियम की वजह से जब हड्डी आपका कमजोर हो जाता है तो ब्लड नहीं बनता है। महिलाओं में यह अक्सर देखने को समस्या मिल रही है कि शरीर में ब्लड नहीं बन रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, यह विचारणीय प्रश्न है। तो आप जब तक इसके बारे में अपने आप को समझेंगे नहीं, सिर्फ डॉक्टर भेज जाने से आपका समस्या समाधान नहीं होगा। वह दवाइयाँ मिलेगी और कुछ दिन के बाद पुनः, और एक दवाई कई तरह के बीमारियों को भी जन्म देती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो हमको चाहिए इसके समस्या का समाधान ढूंढना। अगर समस्या है तो उसका समाधान ढूंढिए, विकल्प ढूंढिए, विकल्प रखिए। डॉक्टर तो मान लीजिए हैं, तत्काल में आप कर लेते हैं, लेकिन इससे समस्या समाप्त नहीं होती है। समस्या समाप्त करने के लिए आपको योग का सहारा लेना चाहिए, जो हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों के द्वारा शोध किया हुआ 100% शुद्ध खरा सोना है। तो आपको प्रतिदिन योग करना चाहिए और अपने आप को निरोग और स्वस्थ बनाना चाहिए। योग एक ऐसा, आप कहीं भी जाते हैं, कई दिन तक डॉक्टर के पास लाइन लगाना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि आप सुबह सुबह क्यों ना अपने लिए फिटनेस बनाइए, फिट रहिए, और दूसरे में जो वह टाइम डॉक्टर को दे रहे हैं वह टाइम दूसरे जगहों पर, अच्छे जगहों पर खर्च कीजिए। ये दंडासन हुआ, इस तरह से अपने पैरों का मूवमेंट कीजिएगा तो जहाँ जहाँ पेन होती है, प्रतिदिन अगर आप इस आसन को करते हैं तो देखिए आपका ये जो कमर में दर्द है, ठेहुना में जो दर्द हो जाता है, कलाई में, सुपली में जो दर्द हो जाता है, एड़ी में दर्द हो जाता है, तो प्रतिदिन यह अभ्यास आप कर लीजिए। दंडासन, दंड लगा लीजिए, आराम से इस सुपली को चारों तरफ से मूवमेंट करा दीजिए, ठीक है, और इसको इस तरह से लेकर के मूवमेंट करा लीजिए। बच्चा जैसे खिलाते हैं, तो समझिए कि ये आपका पैर वाला जो आसन है कंप्लीट हो गया, पूरी तरह से आप फ्री हो गए। तो आप प्रतिदिन योग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। उठने से पहले आप शरीर को जरूर गर्म करें। मैं प्रतिदिन बोलता हूँ, चलिए दंड बैठक भी लगा लेते हैं, 2 4 5 सारे व्यायाम कर लीजिए, तमाम पूरे शरीर को मूवमेंट में लाइए। शरीर का कोई पार्ट छूटना नहीं चाहिए। पूरे शरीर को इस तरह से उठाइए, जितना भी चर्बी है शरीर में समाप्त हो जाएंगे। आपका गैस की जो समस्या बन रही है, शुगर हो रहा है, आराम आराम से करना है, नहीं तो चक्कर भी आने लगेंगे। अपोजिट साइड से ये देखिए आपका पूरा
कमर का एक्सरसाइज हो गया। जब आप लेट करके दो चार आसन, देखिए सुबह जो आदमी उठता है, उठते वक्त भी सावधानियां बरतनी होगी, नहीं तो परेशानियां आपको समस्याएं जन्म देगी। सुबह उठते हैं, बाई करवट करके उठे और उठने के बाद मिनिमम 2 मिनट तक बेड पर बैठ जाए। ये साइकिलिंग कीजिए। साइकिलिंग से आपका कमर है जो बिल्कुल फिट रहेगा। पैर में जो अकड़न हो जाती है वह बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके साथ 1-2 आसन भी कर लिया कीजिए। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ फिट रहने की ज़रूरत है। और छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा आराम से अभ्यास करके आप बिल्कुल अपने आप को फिट रख सकते हैं। प्रतिदिन दिनचर्या में लाए। अब थोड़ा सा इसको पकड़ के श्वास निकाल करके नई नई बीमारियां आजकल जन्म ले रही है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होते जा रहा है, तो आपको प्रतिदिन चाहिए कि अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए योग का सहारा लें, योग पद्धति से जुड़े। आप ज़रूर टहलते घूमते सोचते रहते हैं, तो आप टहलने का जो समय है वह फिक्स कर लें। सुबह उठे, अभी हमने बताया कि सुबह उठने के बाद बेड पर कम से कम बैठे, देखिए सर्वासन भी कर लीजिए। श्वास को लेते हुए ऊपर की ओर सिर उठाना है और श्वास को छोड़ते हुए। यह थायराइड के लिए बहुत देखिए गले में खराश होता है, तो समझ लीजिए कि आपका जो बैठा रहता है चर्बी वह हट जाता है। प्रतिदिन इन अभ्यासों को करें। वज्रासन दिनचर्या बता रहे थे हम आपको। सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद कम से कम 2 से 3 किलोमीटर प्रतिदिन टहलें। 2 से 3 किलोमीटर टहलने के बाद योग जरूर अपनाएं। योग वज्रासन में अगर बैठते हैं, जो जिनको डाइजेस्ट संबंधित परेशानी होती है, देखिए यही एक आसन है कि खाने के बाद भी किया जा सकता है, कभी भी कर सकते हैं आराम से। इसे सभी लोग कर सकते हैं आसानी से। इसी पर बैठ कर के लोग क्या बोलते हैं, वो नमाज अदा भी करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, यह योग का एक हिस्सा होता है। अब इसमें बैठने के बाद अब सुबह में आप मंडूक आसन कर ले। जो शुगर लोगों का बहुत बढ़ जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो शुगर लेवल अगर ख़त्म करना है तो यह सबसे अच्छा है। दवाई आपको जीवन भर खाना पड़ेगा। और थोड़ा थोड़ा योग, 5 मिनट आप योग कर लेते हैं तो आप प्रतिदिन स्वस्थ रह लेते हैं।
तो इस बात का ध्यान रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए देखिए, ये बना ले पंच। श्वास को बाहर निकालते हुए दृष्टि सामने की ओर रहेगी और पूरी तरह से नीचे की ओर झुकेंगे। इसको यहाँ पेट के पास रखेंगे। प्रतिदिन यह अभ्यास करें। इससे आपका शुगर लेवल भी नियंत्रित रहता है। पाइल्स से जिनकी समस्याएं हैं, पाइल्स उनका बिल्कुल ठीक हो जाता है। बच्चियों को इस तरह बैठने से जो पीरियड के समय पेन होता है, वह दर्द की समस्या से निजात मिल जाती है। और फैटी पेट वाले के लिए पेट भी गलना शुरू हो जाता है। आप किडनी स्टोन वगैरह जो है वह नहीं बनते हैं। तमाम तरह की बीमारियां आपको मंडूकासन कर लेने से ठीक हो जाती है। मंडूकासन करने के बाद तुरंत आप आराम से कपालभाति करें, जो भांति भांति के रोगों को आपका ठीक कर देगा। तो आप प्रतिदिन दिनचर्या में योग अपनाएं। कपालभाति कैसे करना है फिर मैं एक बार बता देता हूं। मैं प्रतिदिन करता हूं, मेरे साथ भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या करना है कि श्वास को बाहर की तरफ निकालना है। आपको सिर्फ प्रतिदिन श्वास को बाहर की तरफ निकालना है, पेट अंदर की ओर जाएगा। वह दिन में 1 सेकेंड में सिर्फ एक बार, और यह जब भी करे खाली पेट करे, ज़्यादा लाभदायक होगा। और खा करके कीजिएगा तो यह हानिकारक ही होगा। जो जैसे कि कभी कभी जो खाना समय पर नहीं खाते हैं तो विष बन जाता है, उसी तरह योग है। योग करने का समय निश्चित है। खाने के बाद सिर्फ वज्रासन आप करें। वज्रासन करने से तमाम तरह के आपको एसिडिटी से संबंधित, जो आपका मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो रहा है, पाचन संबंधित समस्या आ रही है, वह सब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आप थायराइड लोगों को हो रहा है, थायराइड में क्या होता है, थायराइड में हार्मोन्स का स्राव कम बेसी होता है, जिसके वजह से आदमी मोटा और पतला होता है। तो तमाम तरह के रोग हैं जो योग से ठीक हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ समय देने की ज़रूरत है। और 99% बीमारियां कपालभाति से ठीक हो जाती है। ब्लड नहीं बनता है, शुगर हो रहा है, फैट हो रहा है, श्वास में प्रॉब्लम है, माइग्रेन से संबंधित समस्याएं हैं, अरे सारा को जड़ से समाप्त करने की क्षमता है कपालभाति। कपालभाति शुरुआत 50 बार करें, 100 बार करें, 200 बार करें, 500 बार करें प्रतिदिन, लेकिन करें।
यह हैबिट बनाने की चीज़ है। एक बार में देखिए हम 100 कर लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक सांस को जब भरिएगा तो 100 बार, 200 बार, 500 बार तक भी आप कर सकते हैं। और यह हर तरह के रोगों से लड़ने की सक्षम है, हर तरह से बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है। प्रतिदिन आप इसका अभ्यास करें और योग को करते रहें और निरोग बने रहें। आपका शुगर संबंधित समस्या हो, और शुगर तो आजकल ऐसे फैल रहा है जैसे कि मैंने लगता है पूरी आबादी को यह निगल जाएगा, तो आप योग का सहारा ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर लोगों का हाई हो जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आप प्रतिदिन 2 लहसुन खा करके इन समस्याओं से निजात भी पा सकते हैं। कपालभाति कीजिए और 2 लहसुन खाइए चबा करके सुबह खाली पेट में। जो चेस्ट में इन्फेक्शन हो जा रहा है लोगों को, जिन माताओं बहनों को कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, शाम के गुड़ और दूध उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला करके 1 गिलास पी ले। ये जो खून की जो समस्या हो रही है, ब्लड नहीं बन रहा है, वह बनने लगेंगे। थोड़ा सा बहनों को चाहिए कि धूप में जरूर रहे। जो कैल्शियम शरीर में नहीं बन पाते हैं वो सूर्य के माध्यम से आपको आसानी से मिल जाएंगे। और जब हड्डी आपका हर तरह से मजबूत रहेगा तो शरीर में ब्लड भी बनने लगेंगे। तो ये छोटी छोटी प्रक्रिया अपना लें और बहुत ज़्यादा ये ना करें। आपको चेस्ट में अभी देखिएगा सभी वातावरण में इतना प्रदूषण फैल गया है कि अभी 70 से 80% लोग एलर्जी से परेशान हैं। किसी न किसी रूप में शरीर में सभी को एलर्जी होते जा रहा है। क्या हो रहा है कि सूर्य की जो रोशनी है, जो अल्ट्रावायलेट किरण है, हमारा अल्ट्रावायलेट जो बीमारी वाला किरण रहता है उसको अल्ट्रावायलेट किरण बोलते हैं। उसको पृथ्वी पर आने से एक हमारा परत जमा हुआ है वह रोकता है। तो उसको रोकने में अभी क्या हो रहा है कि प्रदूषण फैल जाने की वजह से वह क्षतिग्रस्त हो जा रहा है। हम मानव भी इसके लिए बहुत जिम्मेवार हैं। तमाम तरह के प्रदूषण का फैलाव कर रहे हैं जिससे कि अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर, तो तमाम तरह के एलर्जी से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो रही है। तो आप कम से कम पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, पेड़ लगाएं। तमाम तरह की प्रक्रिया से गुजरना होगा, नहीं तो आने वाला समय में सब लोग, आज देख लीजिए, कभी नाम नहीं सुने होंगे कि 20 साल में किसी को शुगर होता है। आज जन्मे से शुगर शुरू है, किसी किसी को होता है, लेकिन समझ लीजिए कि यह बहुत ही घातक होते जा रहा है। तमाम तरह की बीमारियां फैल रही है जो प्रदूषण के द्वारा यह हो रहा है। तो आज देखिएगा कि तमाम तरह के लोग पेड़ के अंधाधुंध काट रहे हैं। पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, उसका वैकल्पिक व्यवस्था सभी के पास उपलब्ध है। वैकल्पिक व्यवस्था का प्रयोग करना चाहिए। कल हम पर्यावरण पर विशेष डिस्कस करेंगे और आज पुनः हम चाहेंगे कि 1-2 और पार्ट बचा हुआ है अनुलोम विलोम, उसे कर ले। इस तरह से शरीर को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आसन करें, मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो प्राणायाम करें, और उससे भी ऊपर जाना चाहते हैं आप
योग से ईश्वर को प्रभावित करना चाहते हैं तो ध्यान करें। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ईश्वर की कृपा सब पर बरसती रहे, सभी लोग स्वस्थ और दीर्घायु बने। मेरा ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहे। पुनः हम अगले दिन अच्छे विचारों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। आज बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो दोस्तों। धन्यवाद।